आदेश नमस्कार। वचन में बंधी हुई सिद्धि को कैसे वचन मुक्त करते हैं, इस विषय पर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी और इस जानकारी को आप अपने लिए और अपने जुड़े हुए लोगों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो पूर्ण विधि है, पूर्ण विधान है, आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें। तो ये हमने जो पूर्व में वीडियो आप लोगों को बताया था कि आप वचनी जड़ी के माध्यम से कैसे शक्ति से या सिद्धि से वचन लेते हैं, यानी वचनों में कैसे बांधते हैं। जिनकी दृष्टि नहीं खुली हुई है या शक्ति दिखती नहीं है, ऐसे लोग जो शाबर पद्धति का जो तरीका है, जो विधि है, जो विधान है, वो एक कि आप एक जड़ी को माध्यम बना करके शक्ति को वचन में कैसे बांध सकते हैं। जब कभी आपको अगर आवश्यकता पड़ जाए कि शक्ति को कैसे वचन मुक्त करें, बंधी हुई शक्ति जो वचन में बंधी हुई है उसे कैसे खोलें, तो ऐसी स्थिति में आप किस विधि का प्रयोग करेंगे तो वो आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप साधना करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, विधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सिद्धि आपकी सफल हो जाती है। जब आपकी सिद्धि सफल हो जाती है, आपको लगता है कि 10 साल बीत गए हैं, 20 साल बीत गए हैं, या मेरा अंत समय है, अब मुझे शक्तियों को मुक्त कर देना चाहिए, शक्ति को विसर्जन कर देना चाहिए। ऐसा विधान आप लोग जानते हैं कि सिद्धि को कैसे विसर्जन कर देते हैं। ऐसी ही पद्धति इसमें है कि आप जो वचन में बंधी हुई शक्ति है, जो वचनी जड़ी के माध्यम से भोग दे करके उसे वचन में बांध लेते हैं, उसे कैसे मुक्त करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमने आपको ये प्रयोग बताया है कि वचन में कैसे सिद्धि को ले, तो उसे खोलने का भी आपको विधान पता होना चाहिए, वरना फिर वचन में तो आप शक्ति को बांध लेंगे, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे खोलेंगे। तो ये विधान आप लोगों को बताना बहुत ही अनिवार्य था, ज़रूरी था। और एक साधक ने हमसे जानकारी भी लेने का प्रयास किया है, बल्कि कई साधकों ने कमेंट भी किया कि सिद्धि को वचनों में बांधने के बाद कैसे खोलें। तो खोलने का विधि आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो करना क्या है, जो वचनी जड़ी होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है मीठी और एक होती है कड़वी। तो जब आप वचन में लेने के लिए जड़ी का प्रयोग करेंगे, धूप दीप अगरबत्ती पूजा शक्ति का आवाहन करते हुए जो भोग देंगे वो मीठी वचनी जड़ी का देंगे, जो मीठी होती है। और जो कड़वी होती है, जब आप शक्ति को वचनों से मुक्त करना हो तब आप ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने वचन में लिया था, सामने धूप दीप अगरबत्ती पुष्प धूप बत्ती मीठा आपने रखा था, शक्ति का आवाहन किया था, मंत्र के माध्यम से अगर किया था तो उस मंत्र का आवाहन करेंगे। अगर आपने वैसे किसी शक्ति का नाम लेकर के आवाहन किया है, 20 मिनट 21 मिनट तक बैठ के आपने आवाहन किया है, और जो मीठी वचनी जड़ी है उसको ऊपर से राउंड वाले से घुमा करके वचनों में लिया था कि आप वचन दीजिए, मेरे वचन में बंधिए, मेरा कार्य करेंगी, मेरी मदद करेंगी, कोई परेशानी आएगी तो मेरी मदद करेंगी, कोई तंत्र बाधा मेरे ऊपर चलाएगा तो आप जो है उससे ख़त्म करेंगी, नष्ट करेंगी, मेरे परिवार का अहित न होने पाए, आप वचन दीजिए। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो ठीक उलट, ठीक इसके विपरीत आप जो है कड़वी वचनी जड़ी लेंगे और वैसी ही पूजा रखेंगे, उसी प्रकार से बैठेंगे, उसी प्रकार से कहेंगे आप वचन से मुक्त हो जाएं, आप वचन से मुक्त हो जाएं, आप वचन से मुक्त हो रही हैं, जाइए, आप जाइए, आप मेरे पास से जाइए, वचन से मुक्त हो जाइए, किसी प्रकार से मेरा भविष्य में अहित न हो, मेरे पास
दोबारा मत आइएगा। इस तरीके से आप कड़वी वाली जो वचनी जड़ी है उसका प्रयोग करते हुए शक्ति को मुक्त कर देंगे, वचन से मुक्त कर देंगे, और आप देखेंगे वह शक्ति आपसे दूर हो जाएगी, आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। जो सिद्धि आपके साथ सदैव रहती थी वह सिद्धि आपसे दूर हो जाएगी। तो आप इस विधि से, इस तरीके से आप इस जड़ी का प्रयोग करके शक्ति को वचन मुक्त कर सकते हैं, वचन से खोल सकते हैं। तो यह विधि आप लोगों के सामने एक सिद्धि को बांधने की और दूसरी सिद्धि को खोलने की, दोनों विधि आपके सामने हमने रखी है। आप इनको नोट करें, भविष्य में इनसे आप लाभ लें, जन कल्याण करें। बस प्रयास करिएगा कि किसी की सिद्धि को बेमतलब इससे मत कीजिएगा, और कभी अगर किसी ने आपकी सिद्धि कील दी है तो आप इसका प्रयोग करके सिद्धि खोल भी सकते हैं। तो बहुत ही दिव्य चमत्कारी जड़ी है, औषधि है, और तंत्र में बहुत सारी जड़ियों का इस्तेमाल होता रहा है। कील बना करके, कील के रूप में, अभिमंत्रित करके खिलाने के रूप में, अभिमंत्रित करके कवच स्वरूप बांधने के रूप में, अभिमंत्रित करके गर्भ रक्षा के लिए, ऐसी तमाम औषधियाँ रही हैं, जड़ियाँ रही हैं, वनस्पतियाँ रही हैं, जिनका प्रयोग हमारे तंत्र में किया जाता रहा है प्राचीन समय से। बशर्ते कुछ अज्ञानतावश, जानकारी नहीं होने की वजह से ये जो विधि है, जो प्रयोग है, तंत्रोक्त विद्या है, ये लुप्त हो रहे हैं। तो आप जो मौजूद है उनको आप नोट करें, भविष्य में सामने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी जानकारी दें, ताकि वो भी अपने आप को लाभान्वित कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। आदेश।